भक्ति के लिए आस्था की जरूरत होती है, ना ही चरित्र की। एक वेश्या कैसे बुद्धा की शिष्या बन गई, तो चलिए इस कहानी से जानते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय में 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने के बाद पूरे नगर में फैलते देर न लगी, जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्धा का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई भी नहीं रह सका। उस नगर की गणिका और राजनीति की अम्रपाली भी बुद्धा से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्धा से विनती की कि बुद्धा मना नहीं कर पाए। जब यह बात उनके शिष्य को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक वेश्या का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल ही पवित्र और निश्चल है। वो आज मुझसे एक गणिका बनकर नहीं, बल्कि भक्ति भाव से आई थी। फिर भला कैसे मैं उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे फिर एक वेश्या हो या कोई सन्यासी। यथा समय बुद्धा अम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वो पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। उसके मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्धा अपनी बात से मुकर ना जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर आके भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही अम्रपाली ने बुद्धा को अपने घर आते देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आवभगत करने लगी। बुद्धा के शिष्य जो उनके साथ आए थे, उन्होंने देखा जब एक वेश्या जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेके अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती है, उसे एक सन्यासी के लिए इस तरह का व्यवहार करते हुए देख बुद्धा के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। अम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उनसे और भी ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वो बुद्ध की शरण में चली गई। अपना सारा धन और संपत्ति बुद्ध के मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। साथियों, कोई भी मनुष्य अपने चरित्र से नहीं बल्कि अपने स्वभाव से महान होता है, और जो अपने द्वारा की गई भूल को सुधार कर आगे बढ़ जाता है वही इस दुनिया में श्रेष्ठ होता है।